जिस दिन आप स्वधर्म को अपना लेंगे उस दिन आपके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। जिस दिन आप स्वधर्म को अपना लेंगे उस दिन से आपके जीवन में कभी कर्ज जैसा शब्द नहीं आएगा, कभी बेकारी, कभी बेरोजगारी जैसे शब्द नहीं है। स्वधर्म आज वर्तमान समय की पुकार है। स्वधर्म हर युग में अपनाया गया है। स्वधर्म, जब सत्य को आप स्वीकार करेंगे तब आप स्वधर्म को स्वीकार करेंगे, लेकिन जब आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप स्वधर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। समस्त दुखों का कारण ये हमारे धर्म, मजहब और पंथ है। ये हमें मार्ग नहीं दिखाते, ये हमें भटकाने का कार्य करते, ये हमें विवश करने का काम करते, ये हमें मजबूर करने का काम करते, ये हमें डराने का काम करते। और फिर कुछ इसमें चालाक और होशियार जो लोग हैं वो हमारे डर पर अपनी महल खड़ा कर लेते हैं। हमारे डर पे उनके महल खड़े हो जाते हैं। हमारे डर से जितना हम डरेंगे उतना ही उनकी ताकत बढ़ती जाएगी। जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे उस दिन उनका महल अपने आप गिर जाए। जिस दिन हम झुकना छोड़ देंगे उस दिन झूठ का महल अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिस दिन हम गिड़गिड़ाना छोड़ देंगे उस दिन आपकी मजबूरी का फायदा उठाना ये लोग छोड़ देंगे। और माफ कीजिएगा, यह कोई एक व्यक्ति नहीं है। आप चाहे जिस धर्म, पंथ और मजहब से संबंध रखते हो उन सब में कोई ना कोई है जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है। कोई आपकी जज्बात से खेलता है, कोई आपके दिमाग से खेलता है, कोई आपकी दौलत से खेलता है, कोई आपके जमीन जायदाद से खेलता है और कोई तो आपके जीवन से ही खेल जाता है। ये आज का मॉडर्न युग का जो धर्म कहता है, वह मुस्लिम धर्म है, वह हिंदू धर्म है, वह बुद्ध धर्म है, वह सिख धर्म है, वह क्रिश्चियन का धर्म। जितने भी धर्म हैं मैं सबकी बात कर, और मैं यह बात कहने के लिए विवश इसलिए हूं, अगर मेरी बात से आपको पीड़ा पहुंच रही है, अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो मुझे खुदा से बात करनी है, मुझे खुदा से बात करा दो। मैं जो भी जीवन बचा है मैं उस खुदा का नाम लेकर गुजार दूं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईश्वर कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा दीजिए। मैं उससे बात करना चाहता हूं जो 10 लोगों के बीच में आए और मुझसे बात करे, ये साबित करे कि मैं ही भगवान हूं। मैं पूरे जीवन भर यह झंडा उठाकर ढोता रहूंगा। मैं जीसस से बात करना चाहता हूं। सारी दुनिया के लोग जो भी इस पंथ को मानते हैं, इस मजहब को मानते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे बात करना है, जीसस से बात करना, मुझे उससे बात करो। जिस दिन बात करा दोगे मैं जीसस जीसस ही चिल्लाता हूं। इस तरह से अनेक पंथ हैं। जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता। अब इसके पीछे का वजह जान, अब मैं गलत हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझे गलत साबित करेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे मुझे पागल करार दे देंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी कहना है मुझे परवाह नहीं। लेकिन जीवन बीत गया, काले बाल से सफेद हो गए, मैं दर दर भटकता रहा, मंदिर जाता रहा, मस्जिद जाता रहा, चर्च जाता रहा, गुरुद्वारे जाता रहा, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। कहां छुपा है? वो सामने आता क्यों नहीं है? उसकी मजबूरी क्या है? मेरी मजबूरी है कि मैं चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता। चलो, जिसने चढ़ावा चढ़ाया उसके पास भी तो नहीं आता। मैं गरीब हूं तो मेरे पास नहीं आता।
जो अमीर है उनके पास भी तो नहीं जाता। वो कहां रहता है, उसका कोई एड्रेस तो होना चाहिए, कोई पता तो होना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप स्वधर्म को समझने का प्रयास करेंगे करेंगे उसी दिन आपको इसका एहसास हो जाएगा कि हम कहां भटक रहे थे। हम झूठ के बाजार में सत्य को तलाश रहे हैं, जहां एक फेक मार्केट लगा हुआ, उससे उसमें हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो झूठ के बाजार में वो नहीं मिलेगा। और ये सारा संसार एक झूठ का बाजार ही है। और इस झूठ के बाजार में परेशान वह होता है जो मजबूर है, जो गरीब है, जो विवश है। लेकिन परेशान वह नहीं होता जो चालाक है। अधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, जो दिन रात पाप कर रहा है, जो दिन रात अधर्म कर रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पास धन की कमी नहीं है, उसके पास रोजगार की कमी नहीं है, उसके पास व्यवसाय की कमी नहीं है, क्योंकि वह चालाक है, वो शातिर है, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्वधर्म यही तो सिखाता है कि सबसे पहले अपने आप को जानो और पहचानो, तुम्हारी जरूरत क्या है। जो दिख रहा है उसे तुम मानते नहीं, और जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे दौड़ते हैं। हम रोज मस्जिद जाते हैं लेकिन खुदा नहीं मिलता। हम रोज मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता। रोज चर्च जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। रोज गुरुद्वारे जाते हैं लेकिन नहीं मिलता। मिलेगा का? उसके नाम पर लाखों करोड़ों का व्यवसाय, उसके नाम पर मानवता को सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है, पशुओं की हत्याएं की जा रही। धर्म ऐसा नहीं हो सकता। वह धर्म कभी किसी का भला नहीं कर सकता जो हमें विवश कर दे, जो हमें मजबूर कर दे, जो जो हमें दर दर का भिखारी बना दे। वह धर्म धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जिसे हम स्वधर्म कहते हैं। एक ऐसा धर्म जो हमें मार्ग दिखाता है, एक ऐसा धर्म जो हमें जीने की राह दिखाता हो, एक ऐसा धर्म जो हमें मुस्कुराहट देने का वजह बन जाए। वास्तव में सच्चा धर्म वही है। और स्वधर्म हर युग में लोगों ने स्वीकारा है। स्वधर्म को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकारा था। जिसे आप कहते हैं वो भी तो नर ही थे, मनुष्य थे। राम की बात करिए, चाहे जितने भी इन महापुरुषों की बात करिए, इन्होंने स्वधर्म को अपनाया। स्वधर्म को अपनाकर ये भगवान हो गए। लेकिन हम झूठ को स्वीकार करते 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 आज गरीब, बेबस और लाचार। जब तक हम डरेंगे, जब तक हम अंधविश्वास में भरोसा रखेंगे, तब तक आपके जीवन से कभी भी दुख समाप्त नहीं होने वाला है। कभी भी दुख समाप्त नहीं। इस संसार में कुछ चमत्कार नहीं होता। इस संसार में किसी भी तरह का चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होता है आपके कार्यों से। चमत्कार होता है जब आप कुछ करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने स्वधर्म को समझते हैं, तभी चमत्कार होता है। मेरा रिसर्च आज भी चल रहा है। मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण रिसर्च करता हूं। मुझे सच भी सामने दिखाई देता है, झूठ भी सामने दिखाई देता है, लोगों की रोजी रोटी भी सामने दिखाई देती है, लोगों का धंधा चलता हुआ भी दिखाई देता है। सबका धंधा चल रहा है, करें तो क्या करें? सब मिलाकर नुकसान किसका होता है? जरा सोचो। नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो भोला भला है। नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो गरीब और लाचार है। नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो सहजता से विश्वास कर लेता है। नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो झूठ को ही सच मान लेता है।
मेरा मकसद किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद किसी भी धर्म, मजहब और पंथ का विरोध करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है, सच को जानना। मेरा मकसद सिर्फ एक है, सत्य को जानना। मेरा मकसद सिर्फ एक है, सच को जानना और सच को स्वीकार करना। यही मेरा परम धर्म है और यही तो स्वधर्म है। हम इसे ही जानना चाहते, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना चाहते, ना कुछ समझना चाहते। हम वही समझेंगे जो मानव के कल्याण की बात। हम उस बात को कदापि नहीं स्वीकार करेंगे जिसकी नींव झूठ पर टिकी हुई, जिसकी नींव फरेब पर टिकी हुई। और झूठा विश्वास तो इतना घातक है कि आपके जीवन को समाप्त कर सकता है। इस बात को याद रखें।